हमारी तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि कंप्यूटर आरएसआईटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर 35 क्वेश्चन होने वाले टोटल, और इन 35 क्वेश्चन का यहाँ पर हम आंसर के साथ इनका सॉल्यूशन अभी करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है और ये एग्जाम 24 अगस्त 2025 को होने वाले एग्जाम के लिए है। यहाँ पर आपको आइडिया भी मिलेगा कि आपको क्वेश्चन किस तरह से करने हैं और आपको किस तरह से पास होना है, उसकी ट्रिक भी आपको इस क्लास में मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो क्लास का यहाँ पर स्लाइड यानी कि प्रथम इमेज आ चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है और ये क्वेश्चन देखिएगा। आपको इसमें ये भी बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, आपके कितने हो रहे हैं इसमें से। साथ साथ में बताते जाना है ताकि यहाँ पर पता चले आपके आंसर कैसे क्या आ रहे हैं। और आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं 35 क्वेश्चन, ये पढ़े उन्हीं में से आ रहे हैं या फिर बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं कितनी क्या आ रहे हैं और पढ़े उनमें से आ रहे हैं कितनी क्या आ रहे हैं, वो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा प्रथम है और प्रथम क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में किस विकल्प से ऑब्जेक्ट को गति प्रदान की जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पावर पॉइंट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें गति प्रदान करने मतलब गति देने है तो इसके लिए हम करेंगे एनिमेशन का उपयोग। किसका उपयोग करेंगे? एनिमेशन। किसी अगर आपको पावर पॉइंट में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमारा फोटो है, इस फोटो को यहाँ से आपको यहाँ तक ले जाना है, इसकी गति हमें देने है। तो गति देने के लिए इस ऑब्जेक्ट पर यानी कि इस फोटो के ऊपर हम क्या करेंगे? एनिमेशन अप्लाई करेंगे। जैसे अभी में एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ये राइट बटन क्या किया है कि इसने गति की। वैसे तो यहाँ पर ये नॉर्मल हमारा राइट बटन था, पर हमने इसका एनिमेशन डालकर फिर इसकी ये जो यहाँ पर प्रभाव ये डाला है कि ये राइट करता हुआ आगे हमें दिखाई दे। तो कुछ इस तरह से हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन डाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट स्लाइड शो का उपयोग होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो का उपयोग कहाँ पर होता है और कैसे होता है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो का जो उपयोग होता है वो प्रेजेंटेशन देने के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रेजेंटेशन। अभी मैं आपके साथ जो क्लास शेयर कर रहा हूँ, आप जो क्लास देख रहे हैं वो पावर पॉइंट से चलाई जा रही है। कैसे चलाई जा रहे हैं? पावर पॉइंट से चलाई जा रहे हैं। ये हमारा पावर पॉइंट में प्रथम स्लाइड, मतलब ये तो वैसे तीसरा स्लाइड है, तीसरे स्लाइड में हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं अगला स्लाइड यहाँ पर रन करवाना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर प्रेस करूंगा तो ये हमारा क्या हो रहा है? प्रेजेंटेशन हो रहा है। इसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। पावर पॉइंट में कई सारी स्लाइडों को मिलाकर हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन देने के लिए हम पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सी राइट आंसर है। ये जो ऑब्जेक्ट था ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट था, टेक्स्ट के अंदर भी हमने गति दी थी ताकि यहाँ पर ये जो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से आए। तो ये हमारा एनिमेशन कहलाएगा, हमने एनिमेशन ऐड किया इसमें। ठीक है, तो ये एनिमेशन का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है, वो प्रथम क्वेश्चन में हमारा आ गया था। तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो का उपयोग हम प्रेजेंटेशन देने के लिए करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड पर कितने फंक्शन कुंजी होती है? कितनी होती है? 12 होती है। कीबोर्ड में कुल फंक्शन कुंजी की संख्या 12 होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? बताइएगा, इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपकी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट कंप्यूटर के ये सभी डिवाइस हैं। क्या है? ये सभी डिवाइस हैं जिन डिवाइस के माध्यम से हम डाटा को बाहर प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पास ये कंप्यूटर, ये जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के अंदर है और इस क्वेश्चन को हम दृश्य के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, देखने के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, मतलब आउट कर रहे हैं। ये कंप्यूटर क्या कर रहा है? आउट कर रहा है, इनका रिजल्ट है वो। तो जो मतलब कंप्यूटर के वे डिवाइस, जिन डिवाइस के माध्यम से हमें डाटा बाहर मिलता है, डाटा का रिजल्ट हमें बाहर मिलता है, तो वो डिवाइस हमारे आउटपुट होते हैं। जैसे स्पीकर है, स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, आवाज के रूप में हमें डाटा प्रदान करता है। ये स्कैनर मतलब ये हमारा जो मॉनिटर है, मॉनिटर हमें दृश्य के रूप में डाटा बाहर दे रहा है। अगर इसकी प्रिंट निकाल देंगे, प्रिंट के ऊपर हमें एक हार्ड कॉपी के रूप में डाटा बाहर मिल जाएगा। तो कंप्यूटर के वे डिवाइस, जिन डिवाइस के माध्यम से हमें डाटा बाहर प्राप्त होता है, उसको वो डिवाइस हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। और ये आउटपुट डिवाइस कह रहा है। कीबोर्ड से क्या होगा? कीबोर्ड से हम ए यहाँ पर टाइप करेंगे, मतलब यहाँ से हम टाइप करेंगे, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, मतलब डाटा को कंप्यूटर के अंदर ले रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस है। माउस क्या कर रहे हैं? माउस यहाँ से हम अपन कुछ भी प्रेस करते हैं तो यहाँ से क्लिक करके फिर कंप्यूटर के अंदर हम एक्शन देते हैं, तो वो भी हमारा इनपुट कर रहा है। स्कैनर क्या करेगा? स्कैनर भी हमारा डाटा इनपुट करेगा। जैसे हमारे पास कोई मतलब फोटो कॉपी, मतलब कोई आधार कार्ड वगैरह कुछ भी मतलब बायो मतलब हमारे पास डेटा होता है, उसको कंप्यूटर के अंदर ले जाना है। कंप्यूटर को अंदर ले जाना है तो आप क्या करेंगे? इसका फोटो खींचेंगे और कंप्यूटर के अंदर डाल देंगे एक तो।
या फिर आपके पास स्कैनर है तो आप क्या करेंगे, इसको स्कैन करवा के कंप्यूटर के अंदर ले जा सकते हैं, तो वो हमारा इनपुट करेगा। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस हैं। यहाँ पर आउटपुट टू साइड मॉनिटर। मॉनिटर हमारा दो प्रकार के होते हैं, वैसे मॉनिटर के मैंने यहाँ पर प्रकार बताया, सीआरटी मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर। सीआरटी जो मॉनिटर होते हैं वो बड़े मतलब होते हैं, पहले जो टीवी के आकार के समान होते हैं, और फ्लैट पैनल मॉनिटर हमारा एलसीडी, एलईडी, टीएफटी, ये सभी हमारे डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है मॉनिटर हमें दृश्य के रूप में, कंप्यूटर में जो भी चल रहा है वो दृश्य के रूप में बाहर दिखाता है, ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर इसी प्रकार से आपको ट्रिक भी मिलेगी और आपको आइडिया भी मिलेगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया आपको क्वेश्चन? इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर की आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म में क्या है? कंप्यूटर के जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी का नाम सुना है, मतलब कंप्यूटर का, मोबाइल भी कंप्यूटर ही तो है। तो उसमें आईपी का पूरा नाम क्या होता है? आईपी जो एड्रेस होता है, आईपी, आईपी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म? तो आईपी का जो पूरा नाम है क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कहाँ पर है इंटरनेट प्रोटोकॉल? हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट और सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है? वेपन आपने देखा होगा कि मैं जब भी आता हूँ अपने कंप्यूटर को लेकर, और सबसे पहले मैं कोई भी ऑनलाइन का कार्य करने के लिए क्रोम ब्राउजर ही ओपन करता हूँ, गूगल क्रोम ही ओपन करता हूँ। तो गूगल क्रोम जो है वो एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है, सबसे अच्छा और सबसे खास वेब ब्राउजर का उदाहरण है, ठीक है। याहू, बिग, गूगल, ये सभी भी मतलब वेब ब्राउजर ही है, पर लोकप्रिय जो वेब ब्राउजर है वो गूगल क्रोम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विंडोज ओएस का नवीनतम संस्करण कौन सा है? कंप्यूटर का जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण कौन सा है? विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज 8, विंडोज 10। सबसे नया वर्जन कौन सा लग रहा है इसमें से आपके अनुसार? देखो 7 पहले आता है, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 9 आता है, तो यहाँ पर 10 सबसे नवीनतम लग रहा है। अभी तो वर्तमान में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने पहले पुराने पेपर से में से उठाया है, और इसमें ये क्वेश्चन यहाँ पर विंडोज 10 दे रखा है, पर अभी फिलहाल में जो वर्जन चल रहा है वो विंडोज 11 भी है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले यहाँ पर विंडोज 10 नहीं दे रखा है, विंडोज 11 दे रखा है, तो विंडोज 11 आपको राइट करना है, ठीक है। नवीनतम मतलब नया वर्जन कौन सा हो सकता है? जितनी संख्या आगे होगी उसके अनुसार आएगा, तो ये नवीनतम जो वर्जन है विंडोज 10 है, इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 नहीं होता है तो 8 मतलब विंडोज 8 ही होता है, तो विंडोज 8 राइट करना होता है, मतलब सबसे नया इसमें क्वेश्चन के अनुसार कौन सा है वो देखना है हमें। तो अभी फिलहाल में विंडोज 11 चल रहा है, 11 यहाँ पर नहीं है, विंडोज 10 अपन राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट और सही आंसर विंडोज 10 है। इसके बाद हमारे कंप्यूटर में भी विंडोज 10 ही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन अगला है, एमएस वर्ड 2019 में यदि आपको दस्तावेज में किसी शब्द को बदलना है तो आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे? लगभग इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा। देखिए आप ही बताइए, आप सोच कर बताइए, सबके पास आपके पास ही इसका आंसर मैं जानना चाहूंगा कि एमएस वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज में किसी भी शब्द को बदलना चाहते हैं, बदलना है, तो आप किस सुविधा मतलब कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करेंगे, कट एंड पेस्ट का उपयोग करेंगे, फाइंड का उपयोग करेंगे, रिप्लेस का करेंगे, किसका करेंगे बताइए। एमएस वर्ड में अगर देखो आपको मैंने शॉर्टकट की बता रखी है, आप ही बताएंगे कौन सा रेट करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस। और इसकी शॉर्टकट की क्या है? या फिर कंट्रोल प्लस एफ भी है, कंट्रोल प्लस एच, एच भी है, ठीक है। तो कहीं पर अगर एस मिलता है, कंट्रोल प्लस एस, वह वाला एस, तो इस समय आपको एस देना है। अगर किसी शॉर्टकट में कंट्रोल प्लस एस और कंट्रोल प्लस एफ दोनों मिल जाता है, तो इस समय कंट्रोल प्लस एस वाले को राइट करना है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एफ से होता है फाइंड, और कंट्रोल प्लस एस से होता है रिप्लेस। और फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन करने की अधिकतर जो शॉर्टकट की एग्जाम में आती है वो एच से संबंधित आती है। अगर ऑप्शन में ए मतलब दोनों दे रखा है, दोनों राइट करना है। अगर ऑप्शन में एस नहीं दे रखा है, आपको एफ दे रखा है, तो एफ राइट करना है। अगर आपको एफ और एस दोनों दे रखा है और उपयुक्त सभी मतलब ए और बी दोनों नहीं दे रखा है, तो उस समय आपको एस वाले को राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एमएस वर्ड में 2019 में यदि हम किसी टेक्स्ट के मतलब किसी दस्तावेज में किसी टेक्स्ट को बदलना चाहते हैं, बदलने के लिए हम फाइंड एंड रिप्लेस जो ऑप्शन होता है इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट और सही आंसर फाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एम एस एक्सेल में सम फंक्शन का कार्य क्या है? बताइए। सम फॉर्मूला आपने सुना ही होगा, सम फॉर्मूला का उपयोग आपने किसके लिए किया है? योग करना, औसत निकालना, सबसे बड़ी संख्या निकालना, सबसे छोटी संख्या निकालना, क्या करना होता है सम फॉर्मूला से? सम फॉर्मूला हम एम एस एक्सेल में किसके लिए उपयोग में लेते हैं, किस काम में लेते हैं सम फॉर्मूला?
फॉर्मूला होता है वो जोड़ने मतलब टोटल निकालने के काम में लेते हैं अपन टोटल। जैसे 2 + 2 कितनी हो जाती है, वो सम जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, सम फॉर्मूला लगेंगे। जैसे अपन ने स्कूल का डाटा देखा था, और स्कूल के डाटा में हमने देखा था सभी विषय में अलग अलग नंबर आ रहे थे, और इन सभी नंबर को जोड़ने के लिए हमने सम फॉर्मूला उपयोग किया था नहीं किया था। तो सम फॉर्मूला मतलब इन सभी का योग, टोटल योग निकालने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, योग निकालने के लिए करते हैं। यहाँ पर योग वाला सही आंसर है, योग निकालना। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, और अगला क्वेश्चन है कि आधार कार्ड नंबर मतलब आधार कार्ड में कितने नंबर अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं आधार कार्ड में, कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन बी राइट है। उसके बाद क्वेश्चन है अगला, एमएस वर्ड 2019 में घटक किससे संबंधित है, बताइए घटक शब्द किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, मार्जिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स का काम क्या होता है, इनबॉक्स का मतलब क्या होता है, क्या काम करता है इनबॉक्स ईमेल में, मतलब ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स का काम क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है। और इनबॉक्स में वे मैसेज रखा जाता है, इन मतलब प्राप्त मैसेज, इनका मतलब क्या होता है, प्राप्त। इनबॉक्स में मतलब ईमेल में इनबॉक्स का काम होता है हमें किसी क्लाइंट द्वारा जो ईमेल प्राप्त होता है उसको रखने का काम होता है। अवश्य जो मेल होते हैं वो तो स्पैम होते हैं, एक स्पैम बॉक्स होता है, स्पैम में अपन रखते हैं। ठीक है, और हटाए गए मेल को अगर रखना है तो हटाए गए मेल को बिन में रखते हैं, कल मैंने ऑप्शन बताया था बिन। और भेजा हुआ सेंड, सेंड बॉक्स में होता है, भेजा हुआ किस में होता है, सेंड बॉक्स। और एंड बॉक्स में वे मेल होते हैं जो हम किसी मतलब हमें किसी के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्राप्त किए हुए मेल ये तो है नहीं इसमें, तो इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, अ, ये भी आपको बताना है और समझना है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, कल पढ़ा दिया है ये तो। किसी विशेष कार्य को करने के लिए हमने कीबोर्ड के बारे में अपन ने जाना था, उस समय हमने इस क्वेश्चन का के बारे में डिस्कशन किया था। और आपको ध्यान अगर आपसे ध्यान से अगर आपने यहाँ पर सुना होगा और याद किया होगा तो आपको इसका आंसर निकल जाएगा। किसी विशेष कार्य को करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल, स्पेस बार, एरो, इनमें से कोई नहीं। देखो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उस प्रश्न के बारे में एक आसान सा शब्द दिया जाता है। सभी क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, क्वेश्चन तो काफी सारा लंबा चौड़ा होता है, वहां पर लिखा होता है, पर क्वेश्चन का आंसर अगर शब्द को हम ध्यान से एक एक शब्द को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो एक ऐसा शब्द हमें दिखाई देगा जहां पर उसका आंसर तुरंत निकल कर देगा। देखो इस क्वेश्चन में किसी विशेष कार्य को करने के लिए मतलब किसी स्पेशल एक विशेष कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन, ये शब्द यहाँ पर विशेष करके आ रहा है। मैंने बताया था संयोजन कुंजी और कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन की बोला जाता है इंग्लिश में। संयोजी कीज होती है हमारी, एक तो होती है कंट्रोल बटन होती है, एक अल्टर बटन होती है, और एक होती है हमारी कंट्रोल, और एक होती शिफ्ट। शिफ्ट कंट्रोल अल्टर इन बटनों को हम कहते हैं संयोजी कीज, कॉम्बिनेशन कीज। और ये जो बटन होती है इन बटनों के साथ अगर हम कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो इन बटनों के साथ दूसरी बटन का यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं, किसी विशिष्ट कार्य जैसे मुझे प्रिंट करना है कंट्रोल के साथ पी प्रेस करता हूँ। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए हम जिस बटन का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं संयोजी कीज। और यहाँ पर क्वेश्चन भी यही पूछा गया है, पढ़ा है ना, पढ़ा है ये। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो है कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल ही दे रखा है। स्पेस बार का है, स्पेस बार का तो हम स्पेस देने के लिए करते हैं, इसके साथ दूसरी कुंजी का प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर स्पेस बार गलत है, कंट्रोल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगला आता है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, बताइए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन कौन सा राइट है, सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट और सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन अगला है हमारा, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है। देखो विंडोज 10 में या फिर विंडोज 11 भी बोल सकते हैं, नया वर्जन तो 11 है। ये विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है, तो स्नैप असिस्ट का उपयोग होता है कि एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करना होता है। अगर हम कंप्यूटर में एक ही स्क्रीन पर हमारे पास एक ही स्क्रीन है और इसी स्क्रीन पर हमें कई सारे विंडोज को रन करवाना है तो इसके लिए हम स्नैप असिस्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्नैप असिस्ट है, इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन सी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक सर्च इंजन होता है, ठीक है। और उस सर्च इंजन द्वारा किसी भी सूचना को खोजने के लिए हम किसका उपयोग किया जाता है, मतलब किसका उपयोग करते हैं? तो एक तो होता है वेब क्रोलिंग भी होता है और वेब स्पाइडर भी होता है, एक होता है इंडेक्स भी होता है, एक होता है सर्चिंग भी होता है। सर्चिंग में अपन वेब ब्राउजर हमेशा चलाते हैं, वेब ब्राउजर में हम कोई भी सूचना सर्च करना चाहते हैं तो वेब ब्राउजर में सर्च बॉक्स में जाकर ढूंढते हैं। और इंडेक्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ नोटबुक कुछ इस तरह से होती है, मतलब ऑनलाइन की पुस्तक की बात करें अपन, ठीक है। और वहां पर हमारे प्रथम पेज पर इंडेक्स दिया जाता है और उस इंडेक्स में अपन ये सर्च करेंगे कि हमारा 5वां पार्ट किस नंबर पेज पे है, मतलब 5वां जो पार्ट है वो कौन से नंबर पेज पे है और कहाँ पर है, वहीं से हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे और डायरेक्ट पेज इसमें अपन खोल देंगे। तो वो ऐसा इंडेक्स का भी उपयोग किसी भी मतलब ऑप्शन को सर्च करने के लिए किया जाता है, और सर्च का उपयोग भी और वेब क्रॉलिंग, ये सभी राइट आंसर है, ठीक है, ये सभी। उसके बाद ईमेल संप्रेषण में प्रयुक्त होने वाले और बीसीसी का विस्तारित रूप क्या है? यहाँ पर बीसीसी का मतलब ही पूछ रहे हैं, पूरा क्वेश्चन तो इस तरह से दे रखा है, पर बीसीसी का विस्तारित रूप मतलब बीसीसी का पूरा नाम। तो बीसीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? क्या है? ब्लाइट कार्बन कॉपी। ऑप्शन इसका बी राइट है, ब्लाइट कार्बन कॉपी, ठीक है। ब्लैक कार्बन कॉपी नहीं, ब्लाइट कार्बन कॉपी, ये आपको एग्जाम में ध्यान देना है। बीसीसी अगर इसका पूरा नाम पूछा जाता है, बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइट कार्बन कॉपी होता है। इसके बाद क्वेश्चन अगला है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? F5 कौन सी दबा सकते हैं, स्लाइड शो मेनू से व्यू शो विकल्प का चयन करें और स्लाइड शो मेनू में रिहर्स टाइम का उपयोग करें, मतलब ये सभी राइट इसका आंसर है। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए पावर पॉइंट में स्लाइड शो यानी कि प्रेजेंटेशन को शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है, तो शॉर्टकट की है F5, ठीक है। डायरेक्ट आप F5 बटन दबाकर भी अपने जो स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा F5 बटन नहीं प्रेस करना चाहते तो इसमें पावर पॉइंट में ऑप्शन भी मिलते हैं। स्लाइड शो में एक मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू में व्यू ऑप्शन में हमें जाना होता है, मतलब टैब में हमें व्यू टैब में जाना होता है और वहाँ पर स्लाइड शो करके एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर क्लिक करके हम अपने स्लाइड को चला सकते हैं, या फिर रिहर्स टाइम का भी वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर भी हम प्रेस करके हमारी स्लाइड को रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम इन सभी तरीके का आप यूज कर सकते हैं, कौन से भी तरीके से आप मतलब स्लाइड को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन शब्द किससे संबंधित है? पावर पॉइंट से। किससे संबंधित है? पावर पॉइंट। और डॉक्यूमेंट जो शब्द है वो MS वर्ड से संबंधित है। और वर्कबुक या वर्कशीट जो शब्द है वो एक्सेल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन अगला, और अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन पटल का उपयोग क्या है? एनिमेशन पेन का उपयोग मतलब पटल पटल का उपयोग क्या है? तो एनिमेशन पटल का उपयोग हम जब भी हम किसी भी स्लाइड पर एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शन का है, आप स्लाइड शो पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। आप स्लाइड शो में जो लागू मतलब लगा रखी, जो भी एनिमेशन लगा रखी उसकी एक सूची देख सकते हैं, मतलब पूरी लिस्ट आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। पावर पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस क्लास में। और तो MS एक्सेल 2019 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठ पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? अगर आप MS एक्सेल में कोई प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करते समय आप चाहते हैं ऊपर की हेडिंग का जो कॉलम है हमें प्रत्येक पेज पर मिले। जैसे अपन मान लो यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये लिखना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास 100, 150, 300 स्टूडेंट का डेटा है, तो ये तो है नहीं पूरे पेज पर सभी स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो टॉप में स्टूडेंट नेम, फादर नेम ये लिख रखा है, वही नाम जो वही जो रो है वो हम दूसरा पेज जब प्रिंट होता है तो वही जो ऊपर वाली रो हमें डबल प्रिंट हो जाए दूसरे पेज पर। तो इसके लिए हम करेंगे प्रिंट टाइटल का उपयोग। प्रिंट टाइटल का उपयोग करके हम जो हमारे प्रथम कॉलम जो हेडर जो कॉलम है, मतलब हेडिंग वाला जो कॉलम है इसको हम दोहरा सकते हैं, बार बार रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट टाइटल इसका करेक्ट आंसर। MS एक्सेल 2010 में 60 के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखा को कहा जाता है। MS एक्सेल में 60 मतलब सीट, MS एक्सेल में जो सीट होती है उसके प्लॉट क्षेत्र मतलब जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहां पर प्रदर्शित क्षैतिज रेखा मतलब जो खड़ी और आड़ी लाइनें होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। वो ग्रिड लाइन क्या होती है, जब आप MS एक्सेल में जो भी डाटा लिखते हैं डायरेक्ट आपके पास जो एक्सेल ओपन होती है तो उसमें जो आड़ी और खड़ी लाइनें जो आपको दिखाई देती है उसमें डाटा एंटर तो हो जाता है, पर प्रिंट करने के दौरान तो वो प्रिंट में नहीं आता है। वो एक ग्रिड लाइंस होती है, अगर प्रिंट में भी आपको वे लाइनें लानी है तो उसके लिए हम बॉर्डर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? बॉर्डर का। तो यहाँ पर वे ग्रिड लाइंस होती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में उपयोग करता है या रिक्त स्थान व्यू या फिर रिक्त स्थान व्यू
में एक नई टेबल बना सकता है, डिजाइन या डेटा सेट। इसका करेक्ट सही आंसर ऑप्शन है एमएस एक्सेल 2019 में उपयोगकर्ता या तो व्यू या तो डिजाइन व्यू या डेटा शीट व्यू से व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अपना एमएस एक्सेल। ये क्वेश्चन भी लगभग सभी को आता होगा। एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? मतलब सेल का जो एड्रेस होता है, सेल क्या होती है वो पता ही ना। सेल उस बॉक्स को कहते हैं जहाँ पर रो और कॉलम के कटान बिंदु से बना हुआ है। और उस सेल का जो एड्रेस है, मतलब उस सेल का जो नाम है वो किसके द्वारा बताया जाता है? पहले तो आपके मतलब उस सेल का नाम कॉलम और रो के नाम से बताया जाता है। मतलब उस सेल, वो सेल अपन जहाँ पर एक्टिव है, वो सेल किस कॉलम से बना हुआ है और किस रो से बना हुआ है। पहले तो आएगा आपका इसमें कॉलम का नाम, और कॉलम का नाम अल्फाबेट से बताया जाता है एबीसीडी से, और उसके बाद रो का नाम आएगा जो 1 2 3 4 से बताया जाता है। तो यहाँ पर सेल का सही एड्रेस यहाँ पर क्या होता है? 1 2 3 4। ये पहले रो का नाम तो नहीं आता है। जिसे हम A5 मतलब A5 कॉलम में उपस्थित होंगे तो उसमें हम 5 नंबर कॉलम मतलब ए नाम के कॉलम में होंगे और 5 नंबर की रो में होंगे, तो उस सेल का नाम रहेगा A5। उसी प्रकार यहाँ पर 1 2 1 1 4 5 AZ, ये तो नाम नहीं होता, पहले तो रो का नाम नहीं आता है। AZ 1 4 5 यहाँ पर मतलब पहले तो अल्फाबेट आएगा, उसके बाद संख्या आएगी। ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या दे रखा है? पहले तो अल्फाबेट दे रखा है, फिर रो का नाम दे रखा है, फिर कॉलम का नाम दे रखा है। ऐसा तो नहीं होता है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है? पहले रो का नाम दे रखा है, मतलब संख्या दे रखी है, और उसके बाद AZ मतलब कॉलम का नाम दे रखा है, फिर रो आ गई। ये तो नाम नहीं। हमेशा एमएस एक्सेल में किसी भी सेल का जो नाम होता है वो पहले कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद रो का नाम आएगा। तो इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन बी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला आता है, गूगल प्ले स्टोर क्या करता है? देखा है गूगल प्ले स्टोर? नहीं देखा। गूगल प्ले स्टोर ये एंड्रॉइड डिवाइस, पहले तो ये बता दो गूगल प्ले स्टोर से आप मतलब आपको आपने देखा या नहीं देखा? गूगल प्ले स्टोर देखा है? इसमें आप क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे गूगल प्ले स्टोर कहाँ पर? विजय, गूगल प्ले स्टोर देखा नहीं देखा? कहाँ पर देखा? फोन में। और फोन में क्या करते हैं आप उससे? बता, आपने देखा है गूगल प्ले स्टोर? क्या काम करते हैं गूगल प्ले स्टोर से? हम्म? गूगल कुमारी देखा नहीं देखा? क्या करते हैं उससे आप? मतलब क्या करना वो बताइए। और तो हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, मैसेज भेजने का काम, फोटो भेजने का काम, ये सब काम ही होता है। मतलब इससे यूट्यूब का वीडियो चलाना। और गूगल प्ले स्टोर का क्या काम होता है? क्या कर सकते हैं आप? ऐप्स डाउनलोड करते हैं? नहीं करते? गूगल प्ले स्टोर का उपयोग हम एप्स डाउनलोड के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एप्स डाउनलोड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है गूगल प्ले स्टोर क्या है? ये एंड्रॉइड, एंड्रॉइड मतलब मोबाइल, क्या है? मोबाइल। ये एंड्रॉइड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। सही बात है। मतलब सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन स्टोर है। आप ये जो गूगल प्ले स्टोर है एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड फोन के लिए गूगल कंपनी द्वारा एक विकसित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन, इसके बाद क्या दे रखा है? ये एक यह एंड्रॉइड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस की बिक्री करने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर है। नहीं, हार्डवेयर मतलब माउस कीबोर्ड, ये सभी हार्डवेयर डिवाइस आ गए। इनको हम बेचने मतलब बिक्री करने के लिए करते हैं? नहीं ना। ये एक सेट प्रोग्राम है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं क्या? प्ले स्टोर से की है कभी बात आपने? व्हाट्सएप से की होगी। व्हाट्सएप पर आप क्या कर सकते हैं? सेट भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें आप कर सकते हैं। तो ये तो गूगल प्ले स्टोर से हम नहीं कर सकते ना। तो ये इससे नहीं होता है। ये भौतिक स्टोर है जहाँ आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। नहीं ना। तो ये इसका करेक्ट और सही आंसर है। ये एंड्रॉइड डिवाइस के लिए ये एंड्रॉइड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। ठीक है, इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग है। शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? एक छवि डालने के लिए किया जाता है, एक नई शीट खोलने के लिए किया जाता है, मौजूद शीट को सेव करने के लिए किया जाता है, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 बटन का यूज मतलब शॉर्टकट की का यूज आप फंक्शन को ऐड करने के लिए कर सकते हैं, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए कर सकते हैं। इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन डी है। यूं करके हमारे अभी 26 क्वेश्चन हो गए हैं और अधिकतर जो क्वेश्चन देखने को मिले अभी पावर पॉइंट के हैं। और ये क्वेश्चन सभी किस तरह के हैं और किस तरह से आपके आएंगे ये तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि आपको किस तरह से इसको ध्यान लगाकर इसको करना है और आप किस तरह से इसको कर सकते हैं।
यह जानकारी आपको लगभग मिल रही होगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किसी भी फाइल को अगर सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपने कंप्यूटर में सीडी या डीवीडी से डाटा को कॉपी करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बर्निंग। नहीं आया था कल ये क्वेश्चन, बर्न ऑप्शन आया था इसमें, यहाँ पर बर्निंग दे रखा है, बर्निंग एक ही है, ठीक है। तो सीडी या डीवीडी से डाटा को कॉपी करने की प्रक्रिया को हम बर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन बी राइट है, ठीक है, बर्निंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, एमएस वर्ड 2019 में सबसे नीचे, ये भी आप बता सकते हैं, क्वेश्चन इजी है और ये आपने पढ़ा भी है। एमएस वर्ड 2019 में सबसे नीचे की 37 पट्टी है जिसमें प्रश्न संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। टाइटल बार है, स्टेटस बार है, बोर्ड बार है, हेडिंग बार है, क्या है, कौन सी बार है, कौन सी है होती है? जहाँ पर आपको शब्द गणना, प्रश्न संख्या आदि कई विकल्प वहां पर आपको शामिल मिलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर की पट्टी पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर टाइटल बार करने हैं। आप ऐसे ही जल्दीबाजी में कर देंगे क्वेश्चन एग्जाम में तो फिर आप कहेंगे कि मुझे आ रहा था पर मैंने ये कर दिया है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एमएस वर्ड में एमएस वर्ड 2019 में सबसे ऊपर वाली को पट्टी को हम कहते हैं टाइटल बार, इसके बाद सबसे नीचे को हम कहते हैं स्टेटस बार, और टाइटल बार पट्टी के जस्ट नीचे जो पट्टी होती है उसको हम कहते हैं रिबन बार। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जब आप एमएस पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। ये भी हमारा ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि रिक्त स्थान एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जब आप पावर पॉइंट में 2019 में स्लाइड शो शुरू करते हैं, उसके दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय हमें जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे अभी हम इस स्लाइड पर है, ठीक है, जैसे ही हम अगले स्लाइड पर रन करेंगे तो इस समय हमारा जो स्लाइड इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से आपको अभी दिखाई दे रहा है, ऐसे ही प्रभाव आ रहा है ना। तो ये जो प्रभाव आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन, क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन। ये हमने ट्रांजेक्शन लगा रखा है, स्लाइड ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पर देखो हम जैसे प्रेस करने जाएंगे तो ये यहाँ पर ये प्रभाव हो रहा है, ठीक है। दूसरी स्लाइड पर रन होगा तो यहाँ पर हमने ये स्लाइड ट्रांजेक्शन लगाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, ईमेल में स्पैम किससे कहते हैं? स्पैम मतलब अनसाइट मैसेज, बिना काम के मैसेज, जो आपके परमिशन के बिना आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं वो हमारे स्पैम होते हैं। इसे जंक मेल मतलब जंक का नाम आपने यहाँ पर समझते होंगे, जंक मेल या अनाधिकृत बल्क ईमेल कहा जाता है। ईमेल द्वारा स्पैमिंग से भेजे गए लगभग समान संदेशों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक स्पैम संदेश हो सकते हैं। मतलब ये बिना काम के मैसेज होते हैं, ये जंक मेल होते हैं, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर में हानि भी पहुंचा सकते हैं, वायरस होते हैं, ठीक है, बिना काम के मैसेज आते ही रहते हैं। और ये जो मैसेज होते हैं वो लगभग विज्ञापन से जुड़े अधिकतर ज्यादातर आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सही पर करेक्ट आंसर ए है। इसके बाद क्वेश्चन अगला है, एमएस एक्सेल 2019 में वर्कबुक में रिक्त स्थान वर्कशीट हो सकते हैं। ये कहना चाहते हैं कि एमएस एक्सेल में आप एक वर्कबुक में अधिक से अधिक वर्कशीट कितने हो सकते हैं, मतलब कितने वर्कशीट हो सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस एक्सेल में अनंत मतलब कई सारी वर्कशीट होती है, कई सारी वर्कशीट आप बना सकते हैं, पर इसमें रो और कॉलम की एक लिमिट संख्या होती है। एमएस एक्सेल में कुल रो की संख्या और कुल कॉलम की संख्या वो हम जो अगली क्लास आएगी उसमें हम लेकर आएंगे क्वेश्चन आपके लिए। और ये आपको ध्यान में भी देना है कि एमएस एक्सेल में कुल रो की संख्या और कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है, ये भी आपको लिख रखा होगा आपके कॉपी में, तो याद करके आना है, ठीक है। और इसमें वर्कशीट की बात करें तो वर्कशीट असीमित होते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर का स्टोरेज काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा यहाँ पर वर्कशीट बनाने की क्षमता हमें मिल जाती है। अगर स्टोरेज की आदत पर ये निर्भर करता है, ठीक है, असीमित होती है। इसके बाद एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उपयोग करने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट का उपयोग हम केवल ग्राफ बनाने के लिए करते हैं, केवल टेक्स्ट टाइप करने के लिए करते हैं, केवल टेक्स्ट टाइप के लिए एमएस वर्ड का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ने संख्यात्मक डेटा की गणना और विश्लेषण करने के लिए करते हैं, केवल पढ़ने के लिए संख्यात्मक डेटा की गणना और विश्लेषण करने के लिए करते हैं। ये तो करने के लिए करते हैं स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल। स्प्रेडशीट शब्द किससे संबंधित है? एक्सेल। वर्कशीट, स्प्रेडशीट, वर्कबुक, ये सभी एक्सेल में आ रहे हैं, ठीक है। तो संख्यात्मक डेटा के विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। और प्रेजेंटेशन, स्लाइड, ये हमारे एनिमेशन, इफेक्ट, ये सभी हमारे पावर पॉइंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे शब्द आपको आ रहे हैं, किसके बारे में पूछा है ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए भूलिया। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए आप कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? जैसे भी हमारी ये स्लाइड चल रही है, अगर इसको हम रोकना चाहते हैं तो हम किस बटन का उपयोग करेंगे? स्किप का करते हैं, एंड का करते हैं, होम का करते हैं, एंटर का करते हैं?
स्केप, हाँ स्केप। अगर इस स्लाइड को मुझे रोकना है तो मैं अभी स्केप बटन प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्केप कुंजी का उपयोग स्लाइड शो को रोकने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? आप ये तो बताओ आप। इसके लिए किया जाता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? बोल्ड के लिए किया जाता है। और हमारा क्वेश्चन लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या है? कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या है? टाइपिंग को रिपीट करने के लिए, आखिरी कार्य को पूर्ववत करना, फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना है। कंट्रोल जेड का कार्य क्या होता है? आखिरी कार्य को पूर्ववत करना, ठीक है, मतलब पिछला कार्य को फिर से करना है। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस जेड करते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये 35 क्वेश्चन आए हैं और आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान देना है कि आपका पेपर कैसा आएगा और आप किस तरह से कर पाएंगे। और जब आप इतने दिन हो गए तो आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो आप 14 क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे। रिकॉर्डिंग क्लास थी और इस क्लास में आप देखना यहाँ पर नोट नहीं किया है, आपको ये क्लास अपलोड होते ही यूट्यूब पर आपको जवाब देना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है। देखना है कि क्वेश्चन 14 हो रहे नहीं हो रहे, 35 में से 14 क्वेश्चन अपन को राइट करना होता है।